हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ए के सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 28 दिसंबर 2023 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने आपके उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा और आपके कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पद पर भर्ती निकाली थी, जिसकी आवेदन की तिथि जो रखी गई थी भर्ती बोर्ड के द्वारा वो आपकी 7 जनवरी 2024 से, और अंतिम तिथि आपकी 28 जनवरी 2024 रखी गई थी। तो उसमें क्या था, बच्चों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। वहाँ पर बच्चों के मैसेज गए थे भर्ती बोर्ड के पास कि हमारा अभी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नहीं आ पाया है, तो प्लीज़ तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 3 4 दिन की लगातार छुट्टी हो चुकी हैं। इसलिए उनके पास ऐसे मतलब सूचनाएं गई थी। तो भर्ती बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि ठीक है, छुट्टियां तो हुई हैं, तो इसलिए आपके मतलब 3 दिन और बढ़ा दी जाएं। तो उसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने सूचना भी जारी कर दी है, लेटर जारी कर दिया है भर्ती बोर्ड की साइट पे। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब कहा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और लेखा लिपिक के पदों पर 2023 के अंतर्गत समसामयिक विज्ञप्ति दिनांकित 28/12/2023 के माध्यम से 7 से लेकर 28 तारीख तक के लिए आवेदन की डेट रखी गई थी, और आपकी 30/1/2024 निर्धारित की गई थी आपकी डेट संशोधन करने की, आवेदन में संशोधन करने की डेट रखी गई थी 30 तारीख तक, 29 30। तो अब भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है, इसने कहा है भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि 25/1/2024 से 28/1/2024 तक अवकाश होने के कारण, 25 से लेकर 28 तक सार्वजनिक अवकाश होने के कारण अभ्यर्थी के समक्ष आवेदन करने में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि को नियमानुसार 3 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। यह निर्णय लिया गया है इसमें। तो ये निर्णय लिया है इन्होंने। अब आवेदन की जो आपकी जो और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो आपकी 31 जनवरी 2024 है, और वो रात के 12 बजे तक है, क्योंकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो आपका फिर 1 बजे से 1 तारीख से और 2 तारीख तक आपकी रात 12 बजे तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी दिनांक 29/1/2024 से 31/1/2024 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करके दिनांक 1/2/2024 और 2/2/2024 को शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। अब बात आती है आपका कि आप संशोधन क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, पूछा जा रहा था मुझसे कि हम क्या क्या चीज़ मतलब इसमें संशोधित कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ इसमें संशोधित कर सकते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप सब कुछ संशोधित कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को छोड़कर कुछ भी संशोधित कर सकते हैं। अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ हो गई है वो सही कर सकते हैं, आपका फ़ोटो गलत लग गया है, अपलोड हो गया है, वो कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसे दोबारा री अपलोड कर सकते हैं। जाति, आय, कास्ट जो भी है आपका, डोमिसाइल या आपका कोई सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट जो भी है, आप उसे री अपलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ आती है, जैसे कि कुछ बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम जनरल से डाल सकते हैं, हमारा जो है पुराना है बना हुआ। तो देखो, एक चीज़ मैं नॉर्मल सी बता देता हूँ। वैसे जो है, आप अगर सर्टिफिकेट आपके पास ओबीसी का है और आप उसे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपका बना हुआ नहीं है, जो डेट दी है उस डेट के पीरियड का नहीं बना हुआ है, तो आप जनरल से डाल दो, आप जनरल से काउंट हो जाओगे। इसे संशोधित कर देना और आप जनरल से काउंट हो जाओगे, ऐसा कर लेना। और वरना क्या कहते हैं, वैसे तो हमारे टाइम में ये हुआ था
कि एक फॉर्म भरवा रहे थे, अगर कोई गलती भी हो जाती है तो वहाँ फार्म भरवा लेते हैं और उसमें संशोधित कर सकते हैं। वो कर देते हैं, कंप्यूटर पे बैठे होते हैं तो वो संशोधन कर देते हैं। उसमें पूछते हैं कोई थोड़ा मतलब कुछ करेक्शन वरेक्शन कुछ गलती वलती तो नहीं है, तो उसे सही कर देते हैं। जैसे नाम वाम में उसमें सही कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ वो सही नहीं होती, वो तो जो लिख गई गलत हो जाती है, वो गलत हो जाती है फिर तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। नाम वाम में जैसे कोई करेक्शन होता है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, या तुम्हारे नाम में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो वो वहाँ सही कर देते हैं। ये हो जाता है बाकी कुछ नहीं होता। और जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो, संशोधन करते हुए मैंने एक संशोधन करते हुए वीडियो बनाई थी, जिसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये फॉर्म था। ये आपका जो करेक्शन डेट थी उसमें ये रीअपलोड किया गया था फ़ोटो, क्योंकि इसके फ़ोटो पर बैकग्राउंड में कलर दूसरा था। बैकग्राउंड कलर चेंज करके फ़ोटो लगाया गया था। जो आपका बैकग्राउंड आपका हल्का होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, या फिर आपका हल्का ग्रे कलर होना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, इसमें वाइट बैकग्राउंड है और इसमें देख सकते हैं बैकग्राउंड में देखो कलर कैसा था फ़ोटो में। ये पहले भर दिया था फार्म, तो इसमें बैकग्राउंड कलर जो है आपका ब्लू आ रहा था। तो फिर बाद में वो संशोधन करके वाइट लगाया गया था। तो इसलिए इसलिए क्या कहते हैं, जानकारी है कि मतलब आपका जो करेक्शन डेट जो खुलेगी 2 दिन के लिए, जो लिंक खुलेगा आपका, आपका सेम टू सेम फॉर्म जो आएगा, जैसे आप नया भरते हो ना, सेम टू सेम ऐसे आएगा भरने के लिए। जब आप संशोधन करेंगे तब आपका सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं, बस मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को छोड़कर। बाकी का कोई भी और इशू नहीं है। पूरा का पूरा आप फार्म चेंज कर सकते हैं, कोई भी गलती है उसे चेंज कर सकते हैं। और एक बात और, जैसे कि मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था, जो 25 नंबर का जो कॉलम है, जो फार्म भरते हुए समय 25 नंबर का कॉलम है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि 25 नंबर कॉलम दिखा देता हूँ मैं आपको। 25 नंबर कॉलम में 25 नंबर कॉलम आपका ये है, जैसा आपने हाई स्कूल, इंटर और ये ग्रेजुएशन और ये जो डाला है आपने पीजी डिप्लोमा अकाउंटेंसी, तो आपको सिर्फ 19, 20, 21 ये कॉलम भरने होते हैं। और आपका जो ओ लेवल का होता है वो आपका 23 नंबर कॉलम होता है। तो ये तो आपका हाँ, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब बात आती है यहाँ पर, जैसा आप प्रेफरेंस डालते हैं 24 में जैसा आप प्रेफरेंस डालते हैं, प्रेफरेंस के बारे में भी बता देता हूँ आपको। जैसे आपके पास आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो आपको 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, एक अकाउंट का और एक क्लर्क का। मतलब एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई अकाउंट। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप यहाँ पर 24D जो ऑप्शन है, क्या आप आशुलिपिक जानते हैं? तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, इसे यस करके आप शॉर्ट हैंड के लिए, जो आपका शॉर्ट हैंड होता है उसके लिए आप यस कर दीजिए, और आपको तीनों वरीयता मिल जाएगी, तीनों प्रेफरेंस मिल जाएंगे आपको। अगर आपके पास सिर्फ कॉमर्स छोड़ के कोई अन्य डिग्री है, तो आप सिर्फ शॉर्ट हैंड जानते हैं तो कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंशियल हो गया आपका, और दूसरा आपका मिनिस्ट्रियल हो गया। बस दो ही डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर पड़ी हुई है कॉन्फिडेंशियल और मिनिस्ट्रियल। ये आपके पास विदाउट कॉमर्स बीकॉम मतलब जो भी है वो हो तब, वरना आप, अगर आपके पास कॉमर्स से बीकॉम नहीं है, स्नातक नहीं है लेखा से, तो आप सिर्फ 2 पोस्ट डाल सकते हैं, ये दोनों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात आती है 25 नंबर पे। अब 25 नंबर की बात करते हैं। जैसे कि हम 25 नंबर पे क्या दिया है आपको, जैसे 25 नंबर पर आपने, जैसे 25 नंबर पर आप देख रहे हैं कि क्या आपने डीआईओएस नीलेट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक या उससे उच्च अर्हता प्राप्त की है। तो यहाँ बात क्या आती है, मैं आपको चलो क्लियर बता देता हूँ। ये है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, जैसा आपने बीसीए किया, बीसीए करने के बाद, जैसा बीसीए करने के बाद आपके पास एमसीए है,
या बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक है, या बीटेक है आपके पास CSIT से, तो उसके अलावा आपके पास क्या डिप्लोमा है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ए लेवल, एमटेक, MCA, PGDCA है आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, अन्य में। और अगर आपने बीटेक किया है CSBS से, तो आपका तो वहाँ चल ही जाएगा, आपका तो ग्रेजुएशन में भी वही चलेगा और आपका ओ लेवल में भी वहाँ वही दोनों लग जाएगा। मगर यहाँ पर आपको सिर्फ उच्च योग्यता डालनी है, जैसे आपने कुछ भी कर रखा हो, जैसे BCA बाद MCA, ए लेवल, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है। तो ये चीज़ें जैसे कुछ होती हैं, मतलब बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद उन्होंने MCA कर लिया, या BCA करके MCA कर लिया, कुछ और कर लिया। या जैसे अब मैंने बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद मैंने BCA भी कर लिया है, मैंने कंप्यूटर में DCA भी है, PGDCA भी है, या ओ लेवल है मेरे पास। तो मैं अपना मतलब डिग्री कहाँ लगाऊँ, चलो मैंने वहाँ बीकॉम लगा दिया, बीकॉम लगाने के बाद मैंने ओ लेवल में अपना क्या कहते हैं, ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगा दिया, DC लगा दिया, PGDC लगा दिया, ITI लगा दिया, पॉलिटेक्निक लगा दिया, जो भी हो मेरे पास वो लगा दिया मैंने। जो आपका क्या कहते हैं 5 मई 2022 का जो अमेंडमेंट है, GO है ओ लेवल का, उसमें से कोई सा भी एक डिप्लोमा लगा दिया। ठीक है, अब मेरे पास BCA भी है, ये MCA है, तो मैं क्या लगाऊँ यहाँ पर। ये जैसे मैंने DCA कर रखा है, PGDCA मेरे पास, तो वहाँ मैं ये लगा सकता हूँ, यहाँ पर 25 नंबर में डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ अन्य चीज़ डाली जा सकती है, ना कि ऊपर जो आपने डाल दिया, ऊपर डाल के फिर यहाँ भी भर दिया वही चीज़, 3 3 जगह डाल रहे हो, तो भाई ये गलत है। यहाँ पर आपको नो करना पड़ता है। अगर आपके पास हैं 2 2 3 3 सर्टिफिकेट है, तब आप डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो होती है आपको प्रेफरेंस मिल जाती है इसमें। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ में ज़्यादा परेशान ना हो और सावधानी पूर्वक फार्म भरें। बाकी का आपको यहाँ तो सारे में 26 27 28 में सब नो करने हैं, और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल के सब कुछ और प्रीव्यू सबमिट कर देना। तो ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और भी आपको जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ भी बात पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आया था ये आपके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी अभी भर्ती शुरू हुई है, अभी आपके आवेदन शुरू हुए हैं। और आपकी जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती, यहाँ तक कि मेडिकल तक, तब तक मैं हर डिटेल बताऊँगा आपको वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और क्या कहते हैं, वीडियो को शेयर करते ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली कोई नई सूचना के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और जिसका भी कांस्टेबल का पेपर हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, जिसका एग्ज़ाम 28 तारीख से चालू हो रहे हैं, शायद 30 से चालू हो रहे हैं, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। तो बाय बाय।